दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान के द्वारा न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग की जा रही थी, जिसके वजह से इजराइल और यूएस ने उसके ऊपर स्ट्राइक की है। अब रिसेंटली आईएईए के द्वारा एक क्लियर वार्निंग जारी की गई है, जिसके अंदर आईएईए का कहना यह है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि ईरान के अंदर रेडियोलॉजिकल रिलीज हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और पूरे यूरोप के लिए। देखो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इससे अमेरिका को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो एक डिफरेंट आइलैंड पे है। बट लिटरली अगर यहाँ पर चेरनोबिल या फुकुशिमा दाइची की तरह न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल का रिलीज़ हो रहा होगा तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, न केवल ईरान के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी। हमारे ऊपर भी यहाँ पर असर पड़ सकता है। आईएईए ने यहाँ पर बताया कि हमने बार बार प्रयास किया है ईरान की रेगुलेटरी अथॉरिटी से कांटेक्ट करने का, बट कोई भी कांटेक्ट वहाँ पर स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ईरान को ये ओपन वार्निंग देनी पड़ी है आईएईए को, ताकि जो खबर है वो ईरान तक पहुँच सके। क्योंकि हो सकता है, देखो जो स्ट्राइक जिस तरीके से चल रही है वहाँ पर इनके रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर ही अटैक हो गया हो या कुछ हो गया हो, कोई नहीं जानता। जो वहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो जिंदा भी है नहीं है, बट ऐसी सारी कंडीशन के अंदर ये जो रेडियोलॉजिकल रिलीज अगर हो रहा है तो फिर इसे किस तरीके से रोका जाएगा, ये और भी ज़्यादा कंसर्निंग हो जाता है। तो क्या यहाँ पर हुआ है एग्जैक्टली, किस तरीके से भारत और पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ने वाला है, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्रहेंसिव वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। साथ में अगर आप कोड यूज़ करोगे SRC10 तो आपको 60% तक का डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके ऊपर 60% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही, साथ में 6 महीने पे 6 महीने फ्री, 9 महीने पे 9 महीने फ्री, 12 महीने पे 12 महीने फ्री। साथ में आपको CSE अश्योर भी मिलने वाला है। अगर आपको अनअकैडमी के अंदर जुड़ना है बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं उनकी रेगुलर अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। IAEA, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, 1957 के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर, जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ में काम करती है और आज के समय पे लगभग 170 मेंबर आईएईए के अंदर हैं। और इसका जो मेजर काम है वो है न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर काम करना, यानी कि दुनिया भर के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखती है और इंश्योर करती है कि कहीं वहाँ रेडियो एक्टिव लीक तो नहीं हो रहा, प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म तो फॉलो हो रहे हैं ना, और जो न्यूक्लियर यूज़ है उसको पीसफुल तरीके से किया तो जा रहा है ना। साथ में इसका काम ये भी है कि न्यूक्लियर वेपन पूरे विश्व के अंदर दूसरे देशों के पास, इरिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ के पास में ना जाए, इसीलिए ये हर एक देश के अंदर न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग को भी चेक करता है, इवन इन इंडिया। तो न्यूक्लियर इंस्पेक्शन करने का काम, न्यूक्लियर सेफ्टी का काम, न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड का काम और उसके पीसफुल यूज़ को इंश्योर करने का काम आईएईए का होता है, और ये दुनिया भर के अंदर इस तरीके की चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है। रिसेंटली आईएईए के चीफ के द्वारा एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई। इन्होंने कहा कि वर्स्ट केस सिनारियो के अंदर इस तरीके की खबर आती हुई, इस तरीके की आशंकाएँ लगती हुई दिखाई दे रही हैं कि ईरान के अंदर रेडियोलॉजिकल रिलीज हो सकता है अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हिट हुआ है तो। और अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली ईरान के अंदर मास इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी इन देयर मेजर सिटी, और इसीलिए इन्होंने कहा कि अर्जेंट डी एस्केलेशन करना और कम्युनिकेशन को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली इन्होंने ये भी कहा कि ईरान के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, बट एस्केलेशन के कारण बातचीत जो है वो हो नहीं पा रही है। अब आप कहोगे कि बेसिकली ईरान के अंदर ये न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक कहाँ से हो गया अचानक, तो देखो आप लोगों को याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा लगातार ईरान के अंदर स्ट्राइक की जा रही थी। इस्फहान और नतांज ये जो रीजन है ये बेसिकली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट है ईरान की, जहाँ पर ईरान ने अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है, यूरेनियम वगैरह जो हैं, उनको स्टोर किया हुआ था। और देखो दुनिया के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं दे आर नॉट वेरी रेडी
ये इस तरीके से नहीं बनी होती कि कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक हो और ये प्रॉपर रूप से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसी कंडीशन में अभी जो न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई उसकी वजह से हो सकता है कि ईरान के अंदर इस्फहान और नतांज रीजन के अंदर या फिर बुशर या फोर्डो रीजन के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर एक डैमेज हो चुका हो और उसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो रिलीज़ हुआ। बट IAEA ने इस आशंकाओं को जताने के साथ में ये कहा है कि अभी तक डैमेज कंफर्म नहीं है। बट बात ऐसी है कि इस समय पर ईरान की न्यूक्लियर अथॉरिटी के साथ में कम्युनिकेशन बैठ नहीं पा रहा और साथ में क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो शक है वो और ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें ओपनली इस बात को रिवील करना पड़ा कि मोस्ट प्रोबेबली ईरान के अंदर इस तरीके का न्यूक्लियर लीक हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर इमीडिएट कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये चीज़ IAEA ने यहाँ पर कही है। अब ये जो चीज़ यहाँ पर आ रही है इसके पैमाने क्या हैं, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आप सब लोग जानते हो जब भी कहीं पे न्यूक्लियर या फिर रेडियो एक्टिव लीक होता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके पहले भी विश्व ने गलती से इस तरीके के रेडियो एक्टिव लीक को होते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल 1986 के अंदर चेरनोबिल के अंदर इस तरीके का न्यूक्लियर लीक हुआ था जिसकी वजह से 30 लोग तो इमीडिएट मारे गए थे, बट 3.5 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया था और हज़ारों लोग थे जिनको उस समय पर थायराइड कैंसर जैसी बीमारियों को झेलना पड़ा था। न केवल इतना, फुकुशिमा दाइची जो कि जापान के अंदर है, 2011 के अंदर यहाँ पर भी इसी तरीके का रेडियो एक्टिव लीक हुआ था और रेडियो एक्टिव लीक की वजह से लगभग 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था और जहाँ पर सुनामी की वजह से ये लीक हुआ वहाँ पर आज भी लोग नहीं ले सकते। इवन 180 से लेके 200 बिलियन डॉलर का नुकसान उस समय पर जापान को हुआ था। अभी जो ईरान के अंदर हो रहा है ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईरान के अंदर इस समय पे अगर रेडियो एक्टिव लीक होता है तो उसकी वजह से 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर तो इमीडिएट ही जगह खाली करानी पड़ेगी। बट अगर आप ईरान की लोकेशन को देखोगे तो ईरान की लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ईरान की लोकेशन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो ईरान आपको कहीं यहाँ दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड देना मेरे को, दे सम ग्लिच। हाँ, तो आपको यहाँ पर ईरान जो है वो कुछ इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा और ईरान के जस्ट पास अफगानिस्तान पाकिस्तान आया हुआ है और फिर आपको यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा। अगर रेडियो एक्टिव लीक ईरान के अंदर होता है तो इसका डायरेक्ट असर इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, इंडिया के लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। न केवल इतना बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी इसका असर पड़ने वाला है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट को देख पा रहे होगे तो मिडिल ईस्ट जो है वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। लिटरली इट इज़ अ इकोनॉमिक पावर हाउस, क्योंकि यहाँ पर से एनर्जी सिक्योरिटी पूरे विश्व की मेंटेन होती है। दुनिया का मेजर ऑयल सप्लायर है मिडिल ईस्ट। अगर ईरान में रेडियो एक्टिव लीक होता है तो लगभग पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कई दिनों तक काम को रोकना पड़ेगा। इसकी वजह से ग्लोबल लेवल की एनर्जी सिक्योरिटी पे भी बुरा असर पड़ेगा। साथ में अगर आप यहाँ पर देख सकते होगे तो ईरान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यूरोप भी। तो अगर ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी लीक हो रही है, रेडियो एक्टिव लीक हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट असर यूरोप के ऊपर ही पड़ने वाला है और ये सारे रीजन काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं। ऐसी कंडीशन में इस डेंस रीजन के ऊपर असर पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली लोग मर जाएंगे, बट लोगों के अंदर थायराइड कैंसर के जो केसेस हैं वो क्लियरली यहाँ पर बढ़ते हुए ओवरऑल रूप से दिखाई देंगे। इवन देखो, ऑलरेडी जो वॉर है वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। अब युद्ध जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में रह गया है, बल्कि ये जो युद्ध है ये काफ़ी बड़े रीजन के अंदर फैल चुका है, क्योंकि बहरीन के अंदर भी अटैक किया जा चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 14 अलग अलग देशों के ऊपर अटैक किया गया। इवन जो ईरान है वो ऑल आउट हो चुका है अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज, जहां पर इटली के न्यूक्लियर बेसेस, फ्रांस के न्यूक्लियर बेसेस, यूके के न्यूक्लियर बेसेस, इन सब के ऊपर इस समय पे ईरान अटैक कर रहा है। अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी रेडियो एक्टिव लीक होती है तो फिर ईरान और ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिवली अटैक करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट वॉर जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी समय पर इस तरीके की जो एस्केलेशन है इसको रोकना।
इमीडिएटली ईरान के साथ में कम्युनिकेशन को रीस्टैब्लिश करना, ताकि ईरान के अंदर अगर रेडियो एक्टिव लीक हो रहा हो तो उसे रोका जा सके। इसका सिविलियंस के ऊपर भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मास इवैक्यूएशन करना पड़ेगा लगभग 20-30 किलोमीटर वाले रीजन के अंदर, जहां पर ईरान जो है वो एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो मिलियंस ऑफ लोग जो है वो यहाँ पर इफेक्ट होंगे। थायराइड कैंसर के केसेस न केवल ईरान के अंदर, बाकी दूसरे देशों के अंदर भी वाइड रीजन के अंदर बढ़ेंगे, और इसकी वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स भी होगा, क्योंकि जो रीजन है वो इकोनॉमिक चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा, लैंड बैरन हो जाएगी, और जो दूसरे रीजन्स हैं आसपास के, मिडिल ईस्ट के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, यहाँ पर से पास करना मुश्किल होगा, और उसकी वजह से लिटरली मैं कहूँगा कि ऑयल क्राइसिस भी पूरे विश्व के अंदर आ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी तक कन्फर्म रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ है, IAEA ने वार्निंग जारी की है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।